किसान भाइयों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओमेंद्र सांगवान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं कपास अनुभाग की तरफ से कपास के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो कपास एक हरियाणा की मुख्य खरीफ की नकदी फसल है जिसे कि सफ़ेद सोना भी कहते हैं। और ये हरियाणा के अंदर 7 लाख हेक्टेयर के आसपास इसकी बिजाई होती है, जिसके मुख्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, कैथल, पलवल, झज्जर के अंदर इसको लगाया जाता है। तो आज हम खड़े हैं, ये हमारा प्रदर्शनी प्लाट है। इसके अंदर हमने 32 हाइब्रिड्स जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसको कोई किसान बहुत ही पसंद करता है, वो हमने लगा रखे हैं। इसको हमने हमारी यूनिवर्सिटी के अनुसार सिफारिश की गई सभी सस्य क्रियाओं के अनुसार लगा रखा है। तो इसमें किसान भाई आके अपने आंखों से देख सकता है। लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के कारण यहाँ किसान भाई विजिट नहीं कर सकते, यहाँ नहीं आ सकते। तो हम इनको हर बार लगाते हैं जो अनुमोदित किए गए हैं उत्तर भारत के लिए। अब की बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी कुछ ज़्यादा रहा है और कुछ समस्या जो रेतीली ज़मीन है उसके अंदर ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि रेतीली ज़मीन के अंदर खाद, पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। तो मैं किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा कि जिसने भी रेतीली ज़मीन के अंदर कपास की काश्त कर रखी है, जैसे कि हरियाणा के अंदर भिवानी है, रिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और अपना हिसार के अंदर और फतेहाबाद के अंदर आदमपुर और भट्टू की तरफ जो इलाका है जिसके अंदर रेतीली ज़मीन है, तो उनको बताना चाहूँगा कि जो समय समय पर जो ये पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक को 100 लीटर पानी के अंदर सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, जिससे कि कपास की फसल को पोषक तत्व समय समय पर मिलते रहें। दूसरा, जो सफ़ेद मक्खी की समस्या आ रही है, तो हमें हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा अनुमोदित की गई किस्म, विकसित की गई किस्म देसी की, जिसके की अंदर सफ़ेद मक्खी की समस्या न के बराबर है। न के बराबर मतलब जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनकी समस्या, उनका प्रकोप कम होता है, उनका नुकसान कम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ने देसी किस्म निकाल रखी है HD 432, इसकी जो खासियत है उसको मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सफ़ेद मक्खी, रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप कम होता है। यह और जो हमारी देसी किस्में हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम गिरती है। गिरने की समस्या जो किसान भाई देसी कपास है उसको इसीलिए प्रीफर नहीं करते क्योंकि उसके अंदर गिरने की समस्या होती है और अगर चुगाई किसान ना करे तो वो गिर जाती है। लेकिन हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई किस्म HD 432 गिरने की समस्या इसके अंदर न के बराबर है। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि आने वाले अगले सीज़न के अंदर इस किस्म को लगाएं HD 432 और इसका बीज आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। दूसरा, जो हमारा हाइब्रिड है देसी का HH1, जो कि नेशनल लेवल के ऊपर विकसित किया गया है और इसके जो अधिकतम पैदावार है 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रिकॉर्ड की गई है। तो किसान भाई इसको भी लगा सकते हैं। दूसरे हाइब्रिड्स के मुकाबले इसकी पैदावार ज़्यादा है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि और हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई अन्य किस्में हैं। देसी की HD 123 है, HD 324 है, HD 432 के बारे में मैंने बता दिया है आपको, और जो हमारा हाइब्रिड है HH1 देसी का, ये भी बता दिया है। दूसरा, हमारी जो अमेरिकन कपास है उसकी भी हमने बहुत अच्छी किस्में विकसित की हैं, जैसे H1117 है, H1132 है, H1236 है, H1098I इम्प्रूव्ड है और H1300 है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई बहुत ही अच्छी किस्में हैं। लेकिन ये BT नहीं है। आपको मैं एक बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, BT, इसके अंदर BT जीन है वो नहीं डाला गया है। तो हमारा BT के ऊपर भी कार्य चल रहा है, अनुसंधान कार्य BT के ऊपर भी चल रहा है। तो आने वाले समय में हम इसको भी विकसित कर लेंगे। तो हमारी जो किस्म है H1098I, ये भी बहुत अच्छी है, जिसकी की औसत पैदावार 25 मन के आसपास या 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। तो किसान भाई इसको भी लगा सकते हैं और इसका बीज भी डायरेक्टर फार्म यूनिवर्सिटी
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेतीली ज़मीन है उसके अंदर आप ड्रिप का भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पानी की बचत होती है। और इसी के साथ हम फर्टिलाइज़र जो खाद है, केमिकल खाद है, यूरिया है, DAP है, इसके द्वारा ही हम समय समय पर इसको ड्रिप के द्वारा ही पौधे को दे सकते हैं, जिससे कि खाद की बचत भी होती है और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है। और जो समय समय पर रेतीली ज़मीन के अंदर जो नीचे चले जाते हैं पोषक तत्व बारिश आने के बाद, या तो उससे समय समय पर हम पोषक तत्व उससे मिलते भी रहेंगे, तो और उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी और किसान भाई की पैदा भी अच्छी होगी। तो ड्रिप के ऊपर भी हमारा अनुसंधान चल रहा है। आने वाले समय में हम इसको भी किसान भाइयों को इसकी सिफारिश भी करेंगे। धन्यवाद।